जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता। मैं आज रहस्यमय स्वादिष्ठान का ज्ञान करवा रहा हूँ। देखो भाई, इस कुंडलिनी योग में 6 चक्र हैं। 6 चक्र में पहला तो मूलाधार, और ये दूसरा जो मुख्य चक्र है, मूलाधार से जब कुंडली जागृत होती है तो उसके चरण कमल किस में पड़ते हैं? स्वादिष्ठान चक्र में पड़ते हैं। और देखो, ये 6 चक्र के अलग अलग आधार हैं। ढांचा 6 चक्र का आधार है, 10-15 आधार हैं। उनमें से स्वादिष्ठान चक्र का पहला आधार है कि यह जो है कहाँ पर है। यह स्वादिष्ठान चक्र जनेंद्रिय और पेडू के बीच में है और लाल रंग का है। और इसका बीज जो है वो है, इसका बीज जो है वम, क्या है? वम बीज है इसका। और इसका स्वर्णिम ये दल है, इसके ऊपर 6। कितने दल है? इसके ऊपर 6 दल हैं। उन 6 दल का वर्ण जो है स्वर्णिम है। ये 6 दल कौन कौन से हैं? देखो, बम भम मम यम रम लम, ये 6 दल हैं। इनका जो है रंग है वो स्वर्णिम है। देखो भैया, इसका प्रभाव क्या होता है? ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, इसका क्या प्रभाव होता है? तो इसमें जो है नया करने की इच्छा, कि मैं नया कर। जिसका स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है, वो अपने मित्रों से संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है और नया नया कुछ करो, इस प्रकार की उसकी भावना जागृत हो जाती है। अरे, इसकी वायु जैसे मूलाधार की अपान थी, वैसे स्वादिष्ठान की वायु है व्यान। कौन सी वायु है? व्यान। और स्वादिष्ठान का गुण है रस। और स्वादिष्ठान की जो है कर्मेंद्रिया, पहले तो बताता था ज्ञानेंद्रिया। स्वादिष्ठान की ज्ञानेंद्रिया ये रसना जीव, और कर्मेंद्रिया इसकी मतलब स्वादिष्ठान की कर्मेंद्रिया जनेंद्रिय है। स्वादिष्ठान के देवता विष्णु है। स्वादिष्ठान के देवी राखिनी है। और स्वादिष्ठान का लोक कौन सा? ये बताया ना मैं, उसका भूलोक मूलाधार का, तो इसका भूलोक है। कौन सा लोक है? भूलोक। इसका ग्रह है चंद्र और रवि। और इसकी वायु अपान हो गई, देवता हो गए। अब बताता हूँ इसकी जो है मुद्रा, ये देख लो। ये कनिष्ठिका और अंगुष्ठ को मिलाने से इसकी मुद्रा बनती, वो होती। तो ये आधार है। मतलब प्रत्येक चक्र के ये इस प्रकार के आधार होते हैं, तब उस चक्र का पूर्ण ज्ञान होता। पहले आधार बता दिए जाते, इसलिए मैंने इस चक्र के आधार बताए हैं। अब देखो भाई, इस चक्र का क्या प्रभाव होता है वो मैं बता देता हूँ। इस चक्र के जागृत होने से क्या होता है? इस चक्र के जागृत होने से मनोरंजन की भावना। कौन सी भावना? मनोरंजन होता। मनोरंजन, मन को खुश करने की भावना मन में पैदा होती। अनेक प्रकार की कल्पना का विचार, ये जो हमारा मन है ना, इस मन के अंदर अनेक, मन तो बहुत तेज दौड़ता है, तो उसमें एक सेकंड में कितने विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तो मन के अंदर कल्पना के भाव उत्पन्न होते हैं, और शून्यता का भाव, और इसमें डाह होता, ईर्ष्या होती, और प्रसन्नता हो जाती है। ये देखो, तारामंडल से प्रभावित होता। तारामंडल का मतलब आकाश और पृथ्वी के बीच में जो स्थान है वो तारामंडल कहला, उससे प्रभावित होता है। देखो, इसमें 6 दल बताए मैंने। कितने बताए? 6 दल। कौन कौन से 6 दल हैं? वम वम बम यम रम लम, ये 6 दल है
ये 6 दल के रंग है लाल है। और इन 6 दल क्या है भाई? ये 6 दल हमारी प्रमुख नाड़ियां इस शरीर में। इस शरीर में क्या है? प्रमुख नाड़ियां 6 है। उन 6 नाड़ियों के 6 मुख हैं। स्रोत होते हैं जैसे गौमुख। गौमुख का मतलब गंगा कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। यमुनोत्री मुख से निकलती है। उसी प्रकार इस स्वादिष्ठान के 6 चक्र हैं। इन 6 चक्रों में 6 मुख हैं और उन 6 मुख में से 6 स्रोत निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 6 स्रोत, 6 झरने निकलते हैं। और वो 6 विद्याओं, जैसे मूलाधार 4 विद्याओं का, तो ये 6 विद्याओं का केंद्र। कितने विद्याओं का केंद्र है? 6 विद्याओं का जल क्षेत्र है। कौन सा? इसका क्षेत्र क्या? जल है। जल का मतलब क्या? इसका जल है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है। ये जल क्षेत्र है भाई। और इसके अंदर बीज कौन सा है? बीज है वम। कौन सा? शुद्ध उच्चारण अगर वम 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 वम, शुद्ध हो जाओ। शुद्ध होने के बाद बैठो आप। शुद्ध का मतलब स्नान करो। और जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर तो स्नान करने से शुद्ध हो जाए। और सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के कुछ मंत्र वो से शुद्ध हो जाएगा। और फिर आसन बिछा लीजिए, शुद्ध आसन, पूजा की सामग्री लीजिए, सब जगह यूँ छींटा दे दीजिए और रम कलश लेकर के अपने चारों ओर परिक्रमा कीजिए। रम रम बीज बोलने से क्या होता? कोई वायु का इफेक्ट नहीं होता। और फिर शुद्ध उच्चारण करो, वम वम वम। और इस वम वम का उच्चारण करने से ये जागृत हो जाता है। और इसका वाहन क्या? मकर वाहन है। कौन सा वाहन है? इसका मकर वाहन है। देखो, मकर वाहन का मतलब मकर क्या? मकर किससे कहते हैं? मगरमच्छ जिसे कहते हैं, मछली भी होती है। ये इसका मकर वाहन है। और मकर वाहन कैसे चलता? सर्प की तरह लहर करके चलता। तो इसकी गति भी लहरमय है, सीधी गति नहीं, लहरमय गति है। और यह जल के अंदर जो है विचरण करता है। जल से, ये हमारा शरीर है ना, ये शरीर जो है पंचभूत का बना हुआ, पृथ्वी तत्व और दूसरा जल तत्व है। अरे इस संसार में जो है 4 भाग कर दीजिए, उसमें 3 भाग जल के होते। कितने भाग? 3 भाग जल के होते हैं और 1 भाग पृथ्वी तत्व का। तो इसमें 3, हमारे शरीर में भी यही तो पिंड है ना शरीर। इस शरीर में भी 3 भाग जल के हैं और 1 भाग जो है पृथ्वी। जल के 3 भाग। और मन से चंद्रमा का सीधा संबंध। भावना किससे? चंद्रमा के संपर्क से भावनाएं पैदा होती। जो चंद्रमा से इसका सीधा संबंध है। जैसे समुद्र में चंद्रमा से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चंद्रमा से हमारे शरीर में भावनाएं रूपी जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और इससे मनुष्य के अंदर कई प्रकार की भावनाएं, विचार, कल्पना, मनोरंजन। शून्यता का मतलब होता है खोखलापन। शून्यता का मतलब क्या? खोखलापन। वैराग्य उत्पन्न हो जाता कि संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। वैराग्य उत्पन्न हो जाता तो उसकी सीधी दृष्टि किसमें चली जाती? परमात्मा में उसकी दृष्टि जाती, शून्यता। लेकिन कभी कभी बड़ी प्रमोदिता जो इस तत्व को, इस स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर लेता है, उसमें प्रमोद, मोद, परमानंद और मुदिता की भावना प्रसन्न हो जाए। हर समय में वो प्रसन्न चित्त भी रहने लग जाता है। तो ये इसकी भावना है। और इसका जो मकर है ना, मकर है, और इसका जो मंत्र है बहुत अच्छा मंत्र है भाई। इसका मंत्र जपने से मनुष्य में, साधक में निडरता, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। सब भय उसके हट जाते हैं। वो आप वम का जप करोगे नहीं तो वम से हमारे नीचे जो क्षेत्र है, ये पेड़ू वगैरह, ये
छोटी आंत, बड़ी आंत, पेड़ू, जनेंद्रिय, गुदा, इसके जो अवरोध हैं वो सब अवरोध मिट जाते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी के मुख में कौन प्रवेश कर जाती है? ये कुंडली प्रवेश करके मूलाधार को पार करके स्वादिष्ठान में आ जाती है। उसके चरण कमल जब स्वादिष्ठान में पड़ते हैं तब स्वादिष्ठान का ताला खुल जाता है, उसमें प्रकाश दे दीप्यमान पूरा जो है चक्र स्वादिष्ठान का क्षेत्र वो दे दीप्यमान हो जाता है। इसके मंत्र जपने पड़ते क्या? अरे हर चक्र के मंत्र अलग अलग हैं। उस मंत्रों को जपने से ये स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता भाई। तो मंत्रों को जप, जितना जपात्मन, जितने मंत्र जपोगे उतना मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र सिद्ध होकर के देवता के पास में, इसके देवता विष्णु है, विष्णु के पास जाएगा है, और इसकी देवी राकणी है, राकणी के पास जाएगा और वापस लौट करके आएगा और विष्णु भगवान की राकणी की शक्ति लेकर के वो यहाँ आएगा और आपका शरीर भी दिव्यमान हो जाएगा, उन तत्वों से युक्त हो जाएगा। आप मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। देखो इसका मंत्र बताता हूँ, ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से। हरेक चक्र के अलग अलग मंत्र, एक मंत्र नहीं है, हरेक चक्र अलग अलग मंत्रों से जागृत होते। इसका एक छोटा, और जितना मंत्र छोटा होगा उतना वो सिद्ध जल्दी हो जाएगा, और जब सिद्ध जल्दी होगा तो स्वादिष्ठान चक्र शीघ्र ही जागृत हो जाएगा। और स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए ओम विम स्वाहा, इतना छोटा, क्या बोलना, ओम विम स्वाहा, ओम विम स्वाहा, ओम विम स्वाहा, ये मंत्र इसको जपो 3 काल, प्रातः काल, दोपहर में और मध्याह्न में। इसको जपने से स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। दूसरा मंत्र और बता देता हूँ, देखो ये नरसिंह भगवान भी इसमें, ये नारायण है, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, ये मंत्र जपते हैं। नारायणाय का मतलब क्या? नार का 2 संधि विच्छेद करते तो नार और अयण। नार का मतलब होता है जल और अयण का मतलब होता है जल में निवास करने वाला। तो नारायण का इसमें वास जल क्षेत्र, जल क्षेत्र के अंदर तो लक्ष्मी शेष नाग के ऊपर कौन सोए रहते? शेष नाग की शया पर विष्णु भगवान विराजित होते, माँ लक्ष्मी उनकी सेवा करती। तो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण जपने से ये जागृत, ये जो है स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। बिल्कुल सरल है, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। एक नरसिंह भगवान का मंत्र, आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। कोई भी बड़ा आपको डर लगता है तो आपका डर इस मंत्र को जपने से भग जाएगा, कोसों दूर भग जाएगा। और ये चक्र भी क्या होगा, 2 गुण, निडर हो जाओगे, चक्र जागृत हो जाएगा। चक्र जागृत हो गए तो आप विद्वान बन जाओगे, ध्यानवान, गुणवान बन जाओगे, है, और तरंगे उठेगी। इस मंत्र को बोलने से आपके अंदर तरंगे उठेगी, भावनाओं की तरंगे। वो शरीर में आपका पूरा शरीर, आपका मन, आपका हृदय, आपका सब कुछ भावमय हो जाएगा। कौन सा भाव? भगवान के भावमय। आपके मन में भगवान की पूर्ण इच्छा करने की और भगवान की भक्ति करने की, कुंडली माता की भक्ति करने की पूर्ण इच्छाएं जागृत हो जाएगी। तो मंत्र है, सुन लो अच्छी तरह से। ओम श्रोम श्रोम, श है वो क्षमा वाला, आधा, पूरा नहीं है। श्रोम श्रोम नरसिंहाय मंत्रेण पूजयामि नमो नमः। ये मंत्र है स्वादिष्ठान का मूल जागृत करने, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बहुत खोज करके इस मंत्र को ज्ञान प्राप्त किया, बड़े योगियों के पास से इस मंत्र को मैंने प्राप्त किया है और मैंने भी इस मंत्र को सिद्ध किया है। कई वर्षों से इस मंत्र की मैं साधना करता हूँ। आप भी इसकी साधना करना, आपका स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो। वापस बोलता हूँ, ओम श्रोम श्रोम
नरसिंह मंत्रेण पूजयामि नमो नमः। ये मंत्र है भाई, आप जपो इसको, आपको जो है सिद्धि प्राप्त होगी। स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाएगा, स्वादिष्ठान चक्र जागृत होगा। और मैं आपको कल इसके बारे में और भी कई मंत्र बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय कुंडल।